रिश्तेदार को जोड़ रहा है, एक कबीले वाला दूसरे कबीले को जोड़ रहा है या फाड़ रहा है। हम बीमार क्यों हैं? जब तक हम जोड़ने वाले थे हम सेहतमंद थे, पूरी दुनिया पे हमारी हुक्मरानी थी। और जब से हमने अपना वसफ, इसको एक और अंदाज से समझो, मट्टी का काम है ठंडक देना, मट्टी का काम है खुशबू देना, मट्टी का काम है सब्जा देना। ये जितनी चीजें इस वक्त आप लोग खा रहे हैं, ये फल, ये सब्जियां, ये ड्राई फ्रूट, ये अजनास, ये पानी, ये लिबास, कहां से आया? कहां से आया? मट्टी से। मट्टी का काम देना है, देना है, देना है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? देने वाला हाथ, लेने वाले हाथ से। और हम सारे कौन थे? देने वाले, सिर्फ देने वाले, सिर्फ देने वाले। और आज क्या है? हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने वसफ को, अपने कमाल को, अपने अरूज को, अपनी हैसियत को, अपने मकाम को, अपने मर्तबे को बदल दिया। और जो फितरत को बदलता है वो हकीकत में किसको बदलता है? अपने रब को। और हमने किसको बदलने की कोशिश की? और हम तो दुनिया में आए थे सिर्फ देने के लिए। एक और तरह से समझो, मट्टी का काम देना है और आग का काम, क़यामत वाले दिन आग क्या कहेगी? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। अल्लाह और ला, और ला, और ला। और आज ये वसफ किस में आ गया? किस में आ गया? इंसानों में। यहां कोई मुतमिन हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर किसी के पास सोने की एक वादी होगी, वो क्या कहेगा कि एक और आ जाए। और अगर दो हो जाएंगी तो वो क्या करेगा? एक और आ जाए। और अगर उसके पास तीन हो जाएंगी तो फिर क्या करेगा? हत्ता कि उसके पेट को कौन भरेगा? कब्र की, बैठ जाए आप। हम बीमार क्यों हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने अपनी फितरत को, अपनी असल को एक और अंदाज से समझो। मट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए वापस कहां आती है? अपने असल में, नीचे। मट्टी का काम है आजिज़ी, इनकसारी, तवाज़ो। और हम सब में क्या होना चाहिए? हम सब कौन हैं? मट्टी। हम खाक हैं और वापस कहां जाएंगे? ये आजिज़ी, ये इनकसारी, ये तवाज़ो वसफ है मट्टी का। आग का वसफ क्या था? उभरना, उछलना, भड़कना, शोला जन होना, चिंगाड़ना, धाड़ना, फाड़ना। किसका वसफ है? और आज हम सारे क्या बन गए? हम बीमार क्यों हैं? ये बीमारी कहां से आई? हमने अपने असल मकाम को बदल दिया। इसको एक और मकाम से, एक और बात से समझिए। मट्टी, ये जितने लोग फौत होते हैं कहां जाते हैं? मट्टी का काम था ढांपना, छुपा लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी का ऐब पता चल जाए तो उसको खोलना, उसको उछालना। मट्टी का काम ढांपना है और आग का काम उछालना है। आग शाता है, शैतान शतन से है। और शतन क्या था? एक चीज को यूं भड़काना, उछालना। और हम सब ने अपने भाई की इज्जत को, अपनी बहन की इज्जत को, हमें किसी की इज्जत के बारे में पता चला कि इसके अंदर ये ऐब है, इसकी बेटी में ये बुराई है, उसकी बहन में ये बुराई है, हमने उसके ऊपर पर्दा डाला, उसको ढांपा। जो दुनिया में ढांपेगा
मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हैं? हमने ढांपने की बजाय आग वाला काम करना शुरू कर दिया। और हम तो एक एक की बुराई को पता चल जाए तो एक एक को व्हाट्सएप करती है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसकी बात को क्या क्या के हाईलाइट करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम बीमार क्यों हैं? यह बीमारी कहां से आई? जबकि 100 साल पीछे चले जाओ, ना इस तरह के डॉक्टर थे, ना इस तरह के हॉस्पिटल थे, ना इतने जबरदस्त पैरामेडिकल स्टाफ था, ना पैथोलॉजी लैब थी, ना रिसर्च सेंटर थे, ना इस कदर जबरदस्त यूनिवर्सिटीज थी। ये सारे के सारे डॉक्टर्स, ये सारा का सारा पैरामेडिकल स्टाफ, ये जबरदस्त किस्म के जिगर के लिए लैदा से डॉक्टर हैं, दिल के लिए लैदा से डॉक्टर हैं, गुर्दों के लिए लैदा से डॉक्टर हैं, आपके हार्ट के लैदा से डॉक्टर हैं, आपके लंग्स के लैदा से डॉक्टर हैं, हड्डियों के लैदा डॉक्टर हैं, ब्रेन का लैदा डॉक्टर है, सर्जरी करने वाला लैदा है, दवाई देने वाला लैदा है, आंखों का डॉक्टर लैदा है, गले का डॉक्टर लैदा है, फिर भी बीमार हैं। और जितने खाने आज लोग खा रहे हैं, 50 साल पहले क्या इन्होंने इतने खाने कभी सोचे भी थे? सुबह को ब्रेकफास्ट हो रहा है और पूरा हाइजेनिक, उसमें कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। दोपहर को डिनर हो रहा है, दोपहर को लंच हो रहा है, रात को डिनर हो रहा है। 50 साल पहले तो मेरे मोहतरम भाइयों सालन नहीं होता था, लोग नमक मिर्च के साथ लगा लगा के रोटी खा लेते थे, चटनी के साथ रोटी खा लेते थे, प्याज को तोड़ते थे, अचार के साथ रोटी खा लेते थे। उस वक्त बाजुओं में जान थी, कमर मजबूत थी, एक एक बंदे के 10-10 बच्चे थे, 5 किलो 10 किलो का वजन उठा के 15 किलोमीटर चलना कोई मायने नहीं रखता था। उनमें जॉइंट्स प्रॉब्लम नहीं थे, उनके मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं थे। आज तो गर्मी से बचने के लिए एसी आ गए, सर्दी से बचने के लिए हीटर आ गए, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, सफर करने के लिए बेहतरीन लग्जरी गाड़ियां आ गई, फिर भी जोड़ों में। और जब 50 किलो का वजन उठा के 15 किलोमीटर चल के ज्वाइंट पेन नहीं किए, आज बिना वजन के ये दर्द क्यों कर रहा है? फितरत को बदला है, असल को बदला है, अपनी हकीकत को बदला है। और फितरत क्या है? फितरत इस्लाम है, फितरत दीन है। और हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने किसको बदलने की कोशिश की? अपनी असल को। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको एक और अंदाज से समझो। हम बीमार क्यों हैं? पहले कहते हैं लोगों में बड़ा सब्र था, बड़ी बर्दाश्त थी, बड़ा हौसला था, बड़ा तवक्कल था, बड़ा यकीन था। और आज वो सब्र टूट गया। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस जिसको इम्यूनिटी कहती है ना, साइंस जिसको विल पावर कहती है, साइंस जिसको वाइटल फोर्स कहती है, साइंस जिसको आपकी डिफेंडिंग पावर कहती है, साइंस जिसको कुव्वत मुदाफ़त कहती है, वो आपका सब्र है, वो आपका सब्र है। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इन्नल्लाह मासाबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। विल पावर किसकी बढ़ेगी? जिसके साथ कौन होगा? अल्लाह। अब आज उस बात के ऊपर बीमारी क्यों आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब इंसान गुनाह करता है तो वो अल्लाह को छोड़ के किसके साथ जुड़ जाता है? शैतान के साथ। और जैसे ही वो शैतान के साथ जुड़ता है, अल्लाह उसको बीमार कर देते हैं। और बीमार क्यों किया? कि ये फौरन किसकी तरफ लपके? तौबा की तरफ। और अनफॉर्चुनेटली हम किसकी तरफ लपके? डॉक्टर की तरफ। और जो डॉक्टर की तरफ गया,
क्या मेरे मोहतरम भाइयों कभी ठीक भी हुआ? सारी ज़िंदगी दवाई खाते रहते हैं, एक बीमारी से निकलते नहीं, दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। जिन्होंने शुगर की दवाई खाई ना 5 साल 10 साल, उन्होंने कहा अब ना मेरा ब्लड प्रेशर भी साथ बढ़ गया है, अब ना मेरे गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हो गए हैं, अब मुझे कभी कभी आंखें भी ब्लर हो जाती हैं, मुझे दिखाई नहीं देता। जिन लोगों ने दिल की दवाई खाई ना, उन्होंने कहा मेरा क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, मेरा यूरिया भी बढ़ना शुरू हो गया है, मेरी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, सोडियम और पोटाशियम भी ज़्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? और दिल तो ठीक नहीं हुआ, आगे से दूसरा गुर्दे भी अपना काम करना छोड़ गए। और जिसने जिगर के 72 इंजेक्शन लगवाए, क्या मेरे मोहतरम भाइयों उसका जिगर ठीक हो गया? एक कोर्स में 72 इंजेक्शन का नहीं ठीक हुआ, कोई बात नहीं, एक कोर्स और कर लेते हैं, फिर 72 इंजेक्शन। उन्होंने कहा नहीं, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, अब टीके नहीं लगवाने, अब गोलियां खाओ। 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन, क्या जिगर ठीक हो गया? कुछ अरसे के बाद पता चला नहीं, लिवर सिरोसिस हो गया, इसके लिवर के ऊपर ट्यूमर बन गया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बीमारी क्या है? अपने रब को छोड़ देना। इलाज क्या है? वापस अपने रब की तरफ लौट आओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ों में शिफा बताई है ना, शिफा किस में है? कुरान में। कुरान क्या है? शिफा। नमाज क्या है? शिफा। लेकिन सच बताओ, कभी हमने इसको मेडिसिन समझा? इसके अलावा हम बीमार क्यों होते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की थी, इसको एक साइंटिफिकली समझ लीजिएगा। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उसके ब्रेन में ये सारी इंफॉर्मेशन रख दी थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना। जब आपकी आंख सेब को देखती है ना, माल्टे को देखती है, आलू को देखती है, तो उसके ब्रेन को पता है ये क्या है, और इसको हजम करने के लिए यहां क्या पैदा होना है उसको पता है। जब आपकी आलू वाली रोटी आएगी तो आपके ब्रेन को पता है ये आलू है और उसकी रोटी है, उसको हजम करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन उसको बना लेगा। लेकिन जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे ना, तो ब्रेन को पता, जब आपके सामने सेब का फ्रेश जूस आएगा तो आंखें उसको देखेंगी, ब्रेन को पता है ये क्या है, सेब का जूस, माल्टे का जूस, ये आड़ू का जूस है, क्योंकि ब्रेन को पता है ये आड़ू है। लेकिन जब 7 अप आएगी तो क्या ब्रेन को पता है ये क्या है, और इसको हजम करने के लिए मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? क्योंकि साइंस कहती है जब ये आंखें किसी चीज को देखती हैं, ब्रेन को उसका इमेज देती हैं, और ब्रेन उस इमेज के अकॉर्डिंग उसको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक एंजाइम बनाता है। और जब ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उसको 7 अप के बारे में, स्प्राइट के बारे में, ड्यू के बारे में, फेंटा के बारे में, पिज़्ज़े के बारे में, बर्गर के बारे में, शवारमे के बारे में, नगट्स के बारे में जब बताया ही नहीं गया, वो उसको हजम कैसे करेगा? ये जिगर खराब क्यों है, मैदा खराब क्यों है? अल्लाह की कसम, जिगर खराब नहीं, मैदा खराब नहीं, जो तुमने उसमें डाला है वो खराब है। और ठीक किसको करना था? ठीक किसको करना था? मैदे को, जिगर को। यहां कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका जो HDL है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो नीचे आ गया, और आपका जो LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो गया, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, आपका VLDL बढ़ गया। मेरे मोहतरम भाइयों, खून गाढ़ा नहीं हुआ, खून में जो डाला है वो गंदा है। हमें वो खाना था जो किसने पैदा किया था?
जो अल्लाह ने पैदा किया है खाओ, और वो हैं फल, वो हैं सब्जियां, वो हैं ड्राई फ्रूट्स, वो हैं अजनास। और जो इंसानों ने पैदा किया, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों बुखारी की पहली हदीस क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है, नियत पे। और जिसने जो चीज बनाई थी उसके बनाने के पीछे क्या इंसानों के लिए खैर खाई थी या बिजनेस था? जिस इंसान ने जो चीज बनाई और रब ने जो बनाया वो बिजनेस के लिए नहीं बनाया, वो हमारे नफे के लिए बनाया। एक असूल समझ लो, रब ने जो चीज जितनी पैदा की है वो इंसानों की उतनी जरूरत है। और इस कायनात में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फलों और सब्जियों को 70% पैदा किया, तो सबसे ज्यादा क्या खाने चाहिए थे? फल और सब्जियां। 20% अल्लाह ताला ने अजनास को पैदा किया, जिसमें गंदुम है, चावल हैं, चने हैं, दालें हैं, जौ है, बाजरा है, जवार है, मक्की है, और आपके सारे मसाला जात। ये कितने फीसद थे? 20%। 70% क्या खाना था? फल और सब्जियां। और अजनास कितनी खानी थी? 20%। 70 और 20 कितना हो गया? पीछे कितना बचा? वो 10% क्या खाना था? वो 10% खाना था दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध, दूध से बनी सारी डेयरी की प्रोडक्ट्स, दूध से बनी सारी की सारी स्वीट्स, और आपकी जितनी ये चीजें सी फूड्स हैं, आपकी मछलियां, आपकी देसी मुर्गी, आपकी ब्रायलर मुर्गी, ये कितने फीसद खानी थी और खाई कितनी? हम बीमार क्यों हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कमजोर मोमिन की निस्बत अल्लाह ताला को कौन सा मोमिन पसंद है? ताकतवर मोमिन पसंद है। और ताकत फलों और सब्जियों में है, क्योंकि रब ताला ने इसको कितना पैदा किया? 70% क्यों पैदा किया? क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो जानता है कि इस बदन को चाहिए क्या। क्योंकि इस 70% में 95% पानी है, और हमारे अंदर से सब्र टूटा। इस बात को समझना है, बीमारी क्यों आई? सब्र टूटा, क्योंकि लोग आज गर्म हो गए। लोगों में क्या आया? गुस्सा। और ये गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उनमें आग लगी हुई है। गुस्सा आग है, गुस्सा आग है। और इसको किससे बुझाना था? पानी से। और वो पानी डायरेक्ट पियोगे तो साइंस कहती जो पानी आप लोग पीते हैं वो 2 से 3 मिनट में आपके मैदे में जाता है, और 27 मिनट में मैदे से निकल के आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। लेकिन जो फल और सब्जियां आप लोग खाते हैं ना, वो 4 से 5 घंटे आपके जिस्म में रहता है। तो कौन सा पानी जिस्म में रखना था? और मेरे मोहतरम भाइयों, सब्जा आग की जिद है, आग शैतान है। और हमें इसको किससे, और जो मट्टी से निकला फल और सब्जी है, ये किसको तकवीयत देगा? मट्टी को। ये मट्टी को तकवीयत देगा। ये पानी किसको तकवीयत देगा? मट्टी को। हम बीमार क्यों हुए? क्योंकि हमने ये सारी हिकमत वाली बातें छोड़ के जो डॉक्टर कहता है उस पर ब्लाइंड फेथ। डॉक्टर ने कहा भाई साहब शुगर बढ़ गई, मीठा नहीं खाना। सच बताओ, मीठा छोड़ा के सारी वो चीजें छोड़ दी जिसमें मीठा था? डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नमक नहीं खाना। क्या नमक छोड़ते हैं कि हर वो चीज छोड़ देते हैं जिसमें नमक होता है? डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चकनाई छोड़ते हो कि चकनाई वाली हर चीज छोड़ देते हो? डॉक्टर ने कहा यूरिक एसिड बढ़ गया, तो क्या हम यूरिक एसिड के लिए सिर्फ रेड मीट छोड़ते हैं या हर वो चीज छोड़ देते हैं जिसमें रेड मीट? लेकिन सच बताओ, क्या अपने रब के कहने पे बीमारी तो सिर्फ एक थी, वो थे गुनाह। वो थे गुनाह। छोड़ना किसको था?
और गुनाह को छोड़ने का बेहतरीन हल क्या था? अस्तगफार, तौबा। तौबा, तौबा इलाज है, तौबा कामयाबी है, तौबा जिंदगी है, तौबा सेहत है, तौबा रिज्क में बरकत है, तौबा जवानी में बरकत है, तौबा आप लोगों की जिंदगियों में बरकत है। तौबा रब का क्या है? इनाम। और हम सबको क्या करना था? और एक दिन में कितनी बार करनी थी? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कितनी बार तौबा करता हूं? मेरे मोहतरम भाइयों, वो तो मासूमुल खता थे, हमें कितनी बार करनी चाहिए? इलाज क्या है? दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह की कसम, जो दवाई के चक्कर में पड़ेगा कभी इस चक्कर में निकल सकता? जरा सोचो, और 7-8 किस्म के रंग बिरंग के फल, 7-8 किस्म की रंग बिरंग की सब्जियां, पूरी दुनिया अपने लोगों को सैलड पे लगाती है। सलाद खाओ, सलाद खाओ। कभी कुरान पढ़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपनी औलाद के लिए जब उनको मक्का छोड़ा था तो अल्लाह ताला से रिज्क में क्या मांगा था? क्या मांगा था? समरात। समरात, फलों और सब्जियों को मांगा। समरात कहते हैं फलों और सब्जियों को। और हमारे लिए 2 नमूने हैं, एक है प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने जितने लोग सऊदीया गए हैं वो जाके देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो चीज वहां खाने को नजर आएगी वो कुदरती नजर आएगी। अब एक मोनोपोली के तहत उन सारी चीजों को क्या किया जा रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो कि दवाई के बिना ठीक हो जाओ, 5 बातें बताने लगाऊं। अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, 52 किस्म के कैंसर इन बर्तनों में है। और इसको एक हदीस के